जाते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी लगती है, मैक्सिमम 2000-2500 सैलरी लगती है। और अगर 2000 के ऊपर सैलरी लगती है तो ही आप सऊदी अरब आइए, नहीं तो उससे अच्छा है कि दोस्तों आप अपने इंडिया और जहाँ भी जिस भी देश से आना चाहते हैं आप वहीं पे कमाइए, क्योंकि यहाँ का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों कि आपका 600-700 रियाल यहाँ पे खर्चा हो जाता है। तो अगर आप 1500 में आएंगे, 600-700 खर्चा कर देंगे, 600-700 बचाएंगे, यानी 10,000-12,000 बचाएंगे, तो फायदा क्या सऊदी अरब आने से। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे काम में अच्छा इंटरव्यू दे करके और अच्छी सैलरी, बेसिक सैलरी लगा करके तभी सऊदी अरब आइए। तो मेरे को देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू किस तरीके से होता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्वेश्चन आप याद किए रहेंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन आप बता देंगे तो आपको ये इंटरव्यू में पास होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू ऐसे होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जाने के बाद जो है कि किस तरीके से देना चाहिए वो तरीका मैं बता रहा हूँ। मैंने किस तरीके से दिया था वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को पूरा तैयार रखें और नर्वस ना हो, डरे नहीं, अपने अंदर से सारे डर को निकाल दें। इसलिए कि जो इंटरव्यू आपको क्वेश्चन करे बिला झिझक जो है आप उसका उत्तर दे सकिए, उसका आंसर दे सकिए, उसका जवाब दे सकिए। सबसे पहले आप जब जाएंगे, कमरे में दाखिल होंगे और रूम में दाखिल होंगे, तो दाखिल होने के साथ साथ आप सबसे पहले उन्हें सलाम करिए, अगर गुड मॉर्निंग करिए, जिस भी कैटेगरी के वो हैं, अगर आप वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं तो आप उसी तरीके से पहले पता कर लीजिए और इसके बाद जो है कि आप सलाम करिए। सलाम करने के बाद जो है जब वहाँ पे पहुँच जाइए तो आप उनसे इजाज़त लीजिए। अगर सामने कुर्सी रखी हुई है तो आप कुर्सी के लिए बैठने के लिए इजाज़त लीजिए, क्या मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ। अगर वो इजाज़त देते हैं तो आप बैठ जाइए। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, बेवकूफ़ लोग रहते हैं कि क्या करते हैं, वो दर दर जाते हैं और जा करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये तरीका गलत होता है। अगर आप सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उससे पूछ लेंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा और उसके दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से जा करके वहाँ पर जब जाएँ इंटरव्यू देने के लिए तो आप उससे पूछ करके बैठ जाएं और बैठने के बाद आप जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, आपका जो रिज्यूम रहता है और एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस लेटर रहता है, सारी चीज़ उसको दिखाएं। देखने के बाद जो है वहाँ पे बहुत सारा टूल्स पड़ा रहता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर पड़ा रहेगा, टेस्टर पड़ा रहेगा, पिलास पड़ा रहता है और क्या नाम है, मल्टीमीटर पड़ा रहता है, स्विच पड़ी रहती है, सॉकेट पड़ा रहता है, लाइट पड़ी रहती है, मेगर पड़ा रहता है और केबल पड़ा रहता है, वायर पड़ा रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो है सामने उसके टेबल पे, इंटरव्यूअर के टेबल पे पड़ी रहेगी। वो कोई भी सामान उठाएगा और उठाने के बाद इस तरीके से पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अगर आप उसको जानते हैं तो बिला झिझक जो है, बगैर डरे हुए आप बताइए कि ये स्क्रू ड्राइवर है और इसका काम, अगर वो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा है ये क्या चीज़ है, तो आप इसका नाम भी बताइए और इसका काम भी बताइए, ताकि उसके दिल में जो है आपका इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़े और उसको लगे कि हाँ इसके अंदर जानकारी है। अगर वो पूछ लिया ये क्या चीज़ है तो आप बताइए ये इसका नाम टेस्टर है और इससे हम फेस को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे वायर में फेस है, कौन सा वायर फेस का है, कौन सा न्यूट्रल का है, और इससे हम जो है पेज को टाइट और ढीला और कसने का काम करते हैं। अगर आपको पिलास दिखा दिए, पूछे ये क्या चीज़ है, तो आप बता दीजिए बिला झिझक कि ये पिलास है, इससे हम 3 काम करते हैं। इससे वायर को काटते भी हैं, वायर को जोड़ते भी हैं और जो है कि वायर को छीलते भी हैं, वायर को जोड़ते भी हैं। इसी तरीके से वो क्वेश्चन करता रहेगा, आप उसका आंसर देते रहिए। जैसे आपको पूछ लिया कि अगर हमें बताइए कि हमारी 1 टन 1.5 टन की एसी है तो आप बताइए उसमें कितने एमएम का वायर हम यूज़ करेंगे। तो आप ये ध्यान लीजिए कि सबसे उससे पहले पूछिए कि अगर हम 1.5 टन की एसी में वायर लगाते हैं तो वो हमारा जो है कि 2.5 एमएम के वायर से भी चल जाएगा। अगर एसी ज़्यादा दूर है, उसका जो है कि ज़्यादा दूर पे एसी है, तो हम उसमें सेफ्टी के लिए 4 एमएम का वायर लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। और वो उल्टा भी पूछ सकता है कि 4 एमएम की एसी, 4 एमएम के वायर पे हम कितने टन की एसी चला सकते हैं। तो आप बता दीजिए 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन की एसी हम जो है उस पर चला सकते हैं। तो इसी तरीके का वो क्वेश्चन करता रहता है। जैसे वो ये पूछ 2 वे कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको 2 वे कनेक्शन, वहाँ पे स्विच रखी रहेगी, सॉकेट रखी रहेगी और वायर रखा रहेगा और बोलेगा कि यहाँ पे 2 वे कनेक्शन करके हमको दिखाइए। तो 2 वे कनेक्शन किस तरीके से होता है मैं इस वीडियो में, अपनी सारी वीडियो में बना के दिखा चुका हूँ। 2 वे कनेक्शन पूछ लेता है और एसी में कितने एमएम का वायर लगेगा ये पूछ लेता है और ब्रेकर के बारे में पूछ लेता है, 3 फेस के वायर के बारे में पूछ लेता है। जैसे 3 फेस के वायर का कलर कोडिंग क्या है, तो 3 फेस के वायर का कलर कोडिंग ये है RYB। R का मतलब होता है रेड फेस और Y का मतलब होता है येलो फेस और ब्लू का मतलब होता है बी का मतलब होता है ब्लू फेस, यानी लाल फेस, पीला फेस और नीला फेस होता है। और वायर को दिखा करके जैसे ग्रीन वायर दिखाएगा और ये पूछेगा कि ये ग्रीन वायर किस काम में यूज़ होता है। तो ग्रीन वायर काम जो है ज़्यादातर ग्राउंडिंग में यूज़ होता है और देहातों में तो किसी भी काम में उसको यूज़ कर लेते हैं, लाइट लगाने में, पंखा लगाने में, उसको मेन लाने में भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक नियम होता है जो इलेक्ट्रीशियन का, वो नियम से आप चलिए। जो आपका कलर कोडिंग है उस कलर कोडिंग के हिसाब से आप जवाब दीजिए, बिला झिझक जवाब दीजिए।
अगर जहाँ तक आपको जानकारी है उसका जवाब दीजिए, नहीं जानकारी है तो भी कोशिश करिए कुछ ना कुछ उसे जवाब दे ही दीजिए। जैसे अगर आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर दिया कि हमें चार फैन और 2 लाइट लगाना है तो हमें कितने mm की सर्किट ले जाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया करिए कि जितना लोड है ना उसका डबल वायर आप यूज़ किया करिए। जैसे अगर हम 4 फैन और 4 लाइट के लिए वो 1.5 mm के वायर से भी चला सकते हैं, लेकिन आप उसे बढ़ा करके बताइए जितना हमारा लोड रहता है उसका 2 गुना जो है हम वायर लगाते हैं, ताकि हमारा जो है वो लोड कैपेसिटी जो है बराबर है, वायर हीट ना हो, गर्म ना हो, पिघले ना और शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना रहे। तो आप उसको बताइए कि हम 2.5 mm के वायर को ले जा करके उस रूम में 4 फैन और 4 लाइट चला सकते हैं। अगर वही आपको पूछ ले कि अगर गीज़र में हमें कितने mm का वायर देना चाहिए, तो मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। आप बताइए हम 4 mm के वायर से गीज़र को चला सकते हैं, 2.5 mm के वायर से भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम सेफ्टी के लिए लगाएंगे तो हम अपने घर से थोड़ी लगा रहे हैं वो तो कंपनी का लगा रहे हैं, वो कस्टमर का लगा रहे हैं। तो आप अच्छा वायर लगाइए, अच्छा काम करिए ना। तो आप जो है कि अगर आप 4 mm का वायर लगाएंगे तो आपको ना कोई टेंशन रहेगा, ना वायर जलने का खतरा रहेगा, ना लोड का खतरा रहेगा, और दूरी भी है तो भी कोई मसला नहीं होगा। और आपको क्लैंप मीटर दिखाएगा और दिखाने के बाद ये पूछेगा कि ये बताइए क्लैंप मीटर है और इसका यूज़ कैसे है। उस पर जैसे क्लैंप मीटर पे बना रहता है, ए बना रहता है, वी बना रहता है। वी जब बना रहेगा उसके ऊपर ऐसे जैसे सांप बना रहता है उस तरीके की लकीर बनी रहती है। फिर वी बना रहता है उसके ऊपर बराबर इस तरीके से लकीर रहती है। उसका काम पूछेगा किस तरीके से है, बोल्ट को कैसे पहचानते हैं, बोल्ट का वी होता है। और वाट का पूछेगा किस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं, तो वाट का डब्ल्यू होता है। एम्पियर को किस तरीके से हम पहचानते हैं, तो एम्पियर का ए होता है। और जो है कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से पहचानते हैं, उसका ओम बना रहता है इस तरीके से, जैसे हमारा कुबरी नहीं बना रहता उस तरीके से बना रहता है। और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी का इंडिकेटर क्या है, तो कंटिन्यूटी का इंडिकेटर रहता है, माइक बना रहता है जिस तरीके से हमारा हम मोबाइल में रहता है, साइलेंट करते हैं और साइलेंट को खोलते हैं उसी तरीके से कंटिन्यूटी बने रहते हैं। अभी मेरे पास मीटर नहीं है, साइड पे है, नहीं तो मैं मल्टीमीटर का भी यूज़ कर दिखाता। तो यही सारी चीज़ें एक इंटरव्यूअर पूछता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सारी बेसिक चीज़ों का टूल का नाम याद कर लीजिए। जैसे हैमर पूछ लेगा कि हैमर का क्या काम है, हैमर किसको बोलते हैं, हैमर हथौड़ी को बोलते हैं। और जो है कि मशीनें दिखा के पूछ लीजिएगा, हिल्टी हैमर जो ड्रिल मशीन होती है उसका यूज़ पूछ लेगा। उसमें बिट कौन सी बिट लगती है, उसमें 6 mm की बिट लगती है, 16 mm की बिट लगती है। जैसे पूछ लेगा सुराख करने के लिए हमको 14 mm की दीवार है तो कितनी mm की बिट लगाना रहता है। ये सारी चीज़ें वो पूछ लेता है। तो आप बेसिक चीज़ों का नॉलेज ज़रूर इकट्ठा करके जाइए और टूल्स का नाम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करके जाइए और टूल्स का नाम और उसका यूज़ याद करके जाइए, ताकि जो है इंटरव्यू देने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो है कि कोई भी चीज़ आपको वो पूछे तो आप बिला झिझक उसे बिना डरे हुए बताइए। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि मेरे जितना नॉलेज में आया और जो अभी याद आया वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू इलेक्ट्रीशियन का किस तरीके से होता है। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी लगती है, मैक्सिमम 2200 सैलरी लगती है। और अगर 2000 के ऊपर सैलरी लगती है तो ही आप सऊदी अरब आइए, नहीं तो उससे अच्छा है कि दोस्तों आप अपने इंडिया और जहाँ भी जिस भी देश से आना चाहते हैं आप वहीं पर कमाइए, क्योंकि यहाँ का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों कि आपका 600-700 रियाल यहाँ पे खर्चा हो जाता है। तो अगर आप 1500 में आएंगे 600-700 खर्चा कर देंगे, 600-700 बचाएंगे, यानी 10,000-12,000 बचाएंगे, तो फ़ायदा क्या सऊदी अरब आने से। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे काम में अच्छा इंटरव्यू दे करके और अच्छी सैलरी, बेसिक सैलरी लगा करके तभी सऊदी अरब आइए। तो मेरी गुजारिश है कि जो मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बताया, जो कुछ कमी हो उसे आप माफ़ करिए और इग्नोर करिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए। इस तरीके से वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा। सऊदी अरब में किस तरीके से काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का क्या क्या काम है और किस तरीके से आने का प्रोसेस है और किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए, ऐसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप तक पहुँचाता रहूँगा। जितना मेरा नॉलेज होगा उतनी भी वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा और जिस तरीके से मेरा परफॉर्म होगा उतनी अच्छी वीडियो आपको पहुँचाता रहूँगा।